नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत। युद्ध में हम हमेशा नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताते हैं। आज आपको भारत के विदेशी लड़ाकू ड्रोन के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। ये रिपोर्ट देखकर देश के दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। क्या है भारत का घातक प्रोजेक्ट, आप देखिए। Weapons armed. Jammers on. Targets destroyed. एक ऐसी मशीन जो न थकेगी न थमेगी, बस उड़ती चली जाएगी। 23 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। भविष्य के युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन के रिजल्ट का फैसला अब युद्ध भूमि में नहीं, कंट्रोल रूम में होगा। इस उड़न मशीन की ताकत पाकिस्तान के आतंकिस्तान को तबाह कर देगी। तो सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कोई पायलट नहीं है, तो अगर हमारा जहाज गिर भी जाता है तो किसी की जान नहीं जाती। टारगेट कैप्चर। हवा में उड़ने के बाद भी इसे मिसाइलों से डर नहीं लगता। साथ ही दुश्मन के इलाके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने में भी इसका जवाब नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत के पास जल्द एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ जाएगा जिसकी मदद से वो दिल्ली में बैठे बैठे पाकिस्तान में कहीं भी बम गिरा सकता है। Impact in 10 seconds. 2, 1. आपको कोई देख न पाए और आप अपना काम कर सकें बॉम्ब गिराने का। ये भारतीय वायुसेना की नई ताकत, भारत का देसी ब्रह्मास्त्र है। नाम है घातक, और सिर्फ नाम नहीं, इसका काम भी घातक है। भारत के दुश्मनों की गंदी चाल का पक्का इलाज करेगा घातक। आप कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान के लिए यह एक धमाकेदार मेक इन इंडिया गिफ्ट है। जिस घातक प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो भारत का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, लेकिन जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं वो टॉप सीक्रेट नहीं है। कई दर्शकों ने हमें फोन करके ये सवाल पूछा था कि क्या हम मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के बारे में टीवी चैनल पर जो बता रहे हैं वो सीक्रेट चीजें हैं, हमें ऐसी चीजें दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। ये संदेश उन्हीं दर्शकों के लिए है। हमारी खबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सालाना रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें ऐसा कोई गुप्त राज नहीं दिखाया जा रहा है जिससे देश की सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचे या इससे घात लगे। हमारा मकसद लोगों को सेना के काम करने के तरीके और भविष्य की टेक्नोलॉजी की जानकारी देना है। भारत पिछले कुछ समय से एक से बढ़कर एक विस्फोटक हथियारों की शॉपिंग कर रहा है। हर एक नई टेक्नोलॉजी और जिसके बारे में हम समय समय पर आपको युद्ध में दिखाते रहते हैं।
अब भारत की हथियारों वाली शॉपिंग में नई उड़ान मशीन मेक इन इंडिया के रास्ते आएगी और ये पाकिस्तान को परेशान करने के लिए काफी है। देश के दुश्मनों का परमानेंट इलाज के लिए भारत ने एक ऐसे हथियार में दिलचस्पी दिखाई है जो पाकिस्तान के आसमान में मौत के गोले बरसा सकता है। 3, 2, 1, right. भारत के इस हथियार का नाम है घातक यूकेव यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कोई पायलट नहीं है, तो अगर हमारा जहाज़ गिर भी जाता है तो किसी की जान नहीं जाती, तो आपके सैनिक बचे रहते हैं कल फिर लड़ाई करने के लिए। एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट में वो नहीं हो पाता। घातक के बारे में ज्यादा जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए यूकेव क्या है। आपने ड्रोन का नाम सुना होगा, लेकिन यूकेव उससे भी आगे यानी भविष्य का हथियार है। ड्रोन से आप किसी इलाके पर नजर रख सकते हैं, लेकिन यूकेव दुश्मनों पर नजर रखने के साथ उन पर हमला करके बर्बाद भी कर देता है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड, उसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं होता है। 23 घंटे तक हवा में रह सकते हैं, तो उड़ता रहता है। जहां वो अपनी कैमरे की आंख से नीचे कुछ देखता है और उसके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया आपने। ड्रोन के साथ सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पायलट नहीं मौजूद होता, यानी दुश्मन के इलाके में मिशन के दौरान यदि इस पर हमला होता है तो पायलट की जान को कोई खतरा नहीं होता। अधिकतर यूकेव पायलट युद्ध के मैदान या शत्रुओं के इलाके से दूर अपने कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं और कैमरे सेंसर की मदद से विमान चलाकर दुश्मनों पर अटैक करते हैं। यूकेव में पायलट नहीं होने से विमान का साइज भी छोटा होता है। वेट है, क्योंकि हम पायलट नहीं डाल रहे तो काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं, तो वो वेट आप फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं या आप वेपन कैरी करने में यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपको लंबी रेंज का एक जहाज़ मिल जाएगा, ज़्यादा वेपन कैरी करने का जहाज़ मिल जाएगा। ये ऐसी हवाई मशीन है जो अपने साथ बम, मिसाइलों के अलावा खास तरह के कैमरे भी ले जा सकती है ताकि दुश्मन पर नजर रखी जा सके। यूकेव 35,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक छोटा विमान यदि इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरे तो दुश्मन के लिए पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। किसी पायलट वाले विमान को 4-5 घंटे में उतारने की जरूरत होती है या फिर उसे दोबारा तेल भरना पड़ता है। पायलट को आराम की जरूरत भी होती है, लेकिन यूकेव एक बार में 16 से 30 घंटों तक की उड़ान भर सकता है। छोटा विमान होने की वजह से इसे बार बार रिफ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बहुत सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं और पायलट भी जमीन पर मौजूद होता है, यानी अगर एक को आराम की जरूरत है तो दूसरा उसके बदले विमान को संभाल सकता है। यूकेव में बम और मिसाइलों के लिए काफी जगह होती है। इसमें बम गिराने या मिसाइल छोड़ने का फैसला जमीन पर बैठा पायलट लेता है, लेकिन नए ड्रोन्स में अपने आप अटैक करने का फैसला लेने की क्षमता भी होगी। जमीन पर नजर रखने के लिए इनमें हर मौसम में देखने की क्षमता वाला कैमरा और रडार भी लगे होते हैं। भारत सहित दुनिया के कई देशों के पास यूकेव बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन रडार से बचने की क्षमता वाला ड्रोन बनाना इससे भी मुश्किल काम है, जिसमें सफलता सिर्फ कुछ ही देशों को मिली है। वो बॉम्ब भी ले जा सकता है, कैमरे भी हैं उसके अंदर, रॉकेट्स भी हैं और गन्स भी हैं, जो ये सब तरह का आयुध ले जाके और दुश्मन के एरिया में जाके भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यूकेव अब तक की सबसे आधुनिक रोबोटिक ड्रोन है। ये सिर्फ निगरानी या आतंकी ठिकानों का पता ही नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने साथ हथियारों का पूरा जखीरा ले जाकर मौत की बरसात कर सकते हैं। एक और खासियत यह है कि फाइटर प्लेन्स के मुकाबले ड्रोन सस्ते होते हैं, इसलिए भारतीय सेना अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हासिल करने की कोशिश में लगी है।
घातक एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन गया तो हिंदुस्तान की जो उपलब्धियां हैं वो देशव्यापी हो जाएंगी और पूरी दुनिया में आपकी उपलब्धि की सराहना की जाएगी। आने वाले वक्त में गुप्त ऑपरेशंस का महत्व बढ़ जाएगा। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और इससे पहले म्यांमार में भारत ने ऐसा ही ऑपरेशन किया था। आने वाले वक्त में भारतीय सेना को कई ऐसे ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं क्योंकि देश के कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी दूसरे देशों में छिपकर बैठे हुए हैं। अगर भारत के पास यूकेफ जैसी घातक मशीन हो तो बिना सैनिक की जान जोखिम में डाले ही देश के दुश्मनों का सफाया किया जा सकेगा। दिल्ली से निवृत्ति मोहन और यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।